ऐसी व्यवस्था है बस उसको अपना मानो। अपना मानने से प्यार अपने आप होगा। जूते को अपना मानते ना तो कुत्ता किसी के जूते पर गंदा कर देता है, पिचकारी मारे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जूते पर कुत्ता ने जो पिचकारी में सब भूल के उसको भगाओगे, क्योंकि जूता अपना है। अरे यार, वो 4 पैसे का जूता अपना मानने से प्यारा लगता है। वो जिसने गर्भ में रक्षा की, जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ किया, उसको अपना मानकर ओ मेरे रब, ओ मेरे प्रभु, नित्य उसका सुमरण बार बार करो। शुरू में तो सुमरण करो, बाद में मानो, सुमरण करे ना करे। शादी हो गई तो क्या माला रटते क्या, मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ। दीक्षा लेते तो क्या रोज माला घुमाते क्या, मैं बापू का चला हूँ, बापू का चला हूँ, बस हो गया, मान गया। ऐसे मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, बस खाली जो प्रभु सत्य है। जो कभी कौन से प्रभु, जो मरते नहीं, जो बिछड़ते नहीं, और जो हमसे बेवफाई नहीं करते, और हजार हजार गलतियां करे फिर भी हमारा अमंगल नहीं कर सकते। भले हमें दंडित करके छोटी मोटी योनियों में डालकर शुद्धिकरण कर देंगे हमारी भलाई के लिए, हमारा बुरा नहीं कर सकते। वो प्रभु हमारा, इतना ही समझना है, इतना ही स्वीकार करना है बस। या तो सुमरण करो या तो स्वीकार करो। मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, सुमरण करो। मैं फलाने बापू का शिष्य हूँ, सुमरण करो। या तो मान लो बापू का शिष्य हूँ, बस हो गई बात। ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य हो जाओ, किसी के भी। मैं फलानी जाति का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं बम्बई का हूँ, तो माला थोड़ी घुमानी पड़ती। ऐसे मैं प्रभु का हूँ बस। जो कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजार हजार हमारी गलतियों के बाद भी हमारा अमंगल नहीं कर सकता है। गुमाना अंधकार, रुमाना प्रकाश, ना समझी मिटाकर समझदारी भरे। दुख के सिर पर पैर रखने की कला दे दे, सुख को बांटने की कला दे दे, और दुख में दुख हारी से मिलने की कला दे, संसार में जीने की कला दे दे, शोक मिटाने की कला दे दे, भय मिटाने की कला दे दे, और मृत्यु के समय भी मेरी मृत्यु होती है ना समझी मिटाकर। जो मर जाता है वो मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मौत के बाप की ताकत नहीं है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। मौत की ताकत नहीं और भगवान की भी ताकत नहीं कि हमें मार सके, क्योंकि जो हमारा आत्मा है वही रब का आत्मा है। घड़े को तुम मार सकते हो, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश भी नहीं मार सकता है, क्योंकि घड़े का आकाश महाकाश का अभिन्न अंग है। तरंग को मार सकते हो लेकिन पानी को नहीं मार सकते। गहनों को मार सकते हो, सोने को क्या मारोगे? गहने मिटा सकते हो, सोना तो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे आत्मा तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये गहना है। तो शरीर बदलते, मन बदलता है, बुद्धि बदलता है, फिर भी उसके बदलाहट को जानने वाला को आज तक कोई बदल सका क्या? बचपन बदल गए, बचपन के भाव बदल गए, अकल बदल गई, बेवकूफ़ियाँ बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा किसी ने बदला क्या? मौत भी नहीं बदल सकती, भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान को कह दो कि महाराज आप सर्वसमर्थ हो, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन 3 बात में आप बबलू हो। भगवान को बबलू बोल दो, बड़े खुश होते हैं वो समझते कि बबलू हमको समझ सका है। एक तो आप हमारे को अपनी सृष्टि से बाहर नहीं निकाल सकते। सर्वव्यापक को तो बाहर कहाँ निकाल के रखोगे? निकाल सकते हैं? दूसरी बात, आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते हो। माँ भले आवेश में, बेवकूफ़ी में आकर थोड़ा अमंगल कर दे, लेकिन आपके पास आवेश भी नहीं, बेवकूफ़ी भी नहीं है। आपके पास सुधारने की कई कला है, उससे हमें छोटी मोटी योनियों में भेजकर शुद्ध कर सकते हो, लेकिन अमंगल नहीं कर सकते हो महाराज। और आप हमको धोखा नहीं दे सकते हो, हमारे से दूर नहीं जा सकते हो। हम भले ना समझी से
परेशान होते रहें, लेकिन आप उस परेशानी को भी जानने की सत्ता देते हो, चेतनता देते हो। आप सत हो महाराज, चेतन हो, आनंद हो। सत उसको बोलते हैं जो आदि में था, अब भी है, बाद में रहेगा। चिद उसको बोलते हैं जो बुद्धि को प्रकाश देता है, समझ बुद्धि में। और आनंद जहाँ से सुख आता है। ईश्वर को अपना मान ले यार, उसी में सो, उसी में उठ, उसी में उठो, उसी में बैठो, उसी का चिंतन करो मस्ती से, अपने को उसी का मानो। काहे को मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमार है तो शरीर है, दुख है तो मन में है, परेशानी है तो बेवकूफ़ी में है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस हो गया।